हेलो दोस्तों, अगर आप लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों मनाया जाता है कब, तो हो जाएगा 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था। जो मीनार का निर्माण कराया था दोस्तों किसने कराया था, तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े झील कौन सी। भारत का जो सबसे बड़ा झील है कौन सी झील है, तो हो जाएगा चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क यानी जिम कॉर्बेट पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा आपका उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे मैं रोज़ एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चार मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है। जो चार मीनार है वो भारत के कौन से राज्य में है, तो यह तेलंगाना में है। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना के हैदराबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आपसे जिला पूछे शहर पूछे तो हैदराबाद हो जाएगा और यहाँ पे राज्य पूछा जा रहा है तो तेलंगाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। जो साइलेंट वैली है कौन से राज्य में है, तो यह केरल राज्य में साइलेंट वैली है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है। सबसे ज़्यादा जो कोयला का उत्पादन होता है यह झारखंड में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई। सबसे पहले दोस्तों लोक अदालत कौन से राज्य में आयोजित की गई थी, तो हो जाएगा गुजरात में की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले लोक अदालत। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का प्रथम वायसराय था। भारत का जो प्रथम वायसराय था कौन था, तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग्स, जो कि भारत का प्रथम वायसराय था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व अंक को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। दोस्तों किस अंक को, यहाँ पे विश्व नहीं, किस अंक को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो हो जाएगा पलिहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पलिहा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो जाएगा हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, नेफा भारत के किस राज्य का पुराना नाम है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका नाम पुराना नेफा था, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय यानी कार्यालय दोस्तों कहाँ पर है। सेंट्रल रेलवे का जो कार्यालय है कहाँ पर है, तो यह मुंबई में है। ऑप्शन यहाँ पे बी मुंबई करेक्ट आंसर होगा, सेंट्रल रेलवे का कार्यालय। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत के दूसरी महिला कौन है। यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की जो दूसरी महिला है यह संतोष यादव हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी संतोष यादव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है ये इंदौर में है। ऑप्शन यहाँ पे ए इंदौर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना है यह नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे भी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर होगा, सरदार सरोवर परियोजना। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा। भारत में जो स्थापित प्रथम नेशनल पार्क है कौन सा है, तो हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था। भारत का जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ था यह मद्रास में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ये मद्रास करेक्ट आंसर होगा, पहला नगर निगम भारत का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन दोस्तों भारत में कौन सा राज्य करता है, तो यह पश्चिम बंगाल करता है। ऑप्शन यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर होगा, चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल कौन सा है? दुनिया का जो सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल हो जाएगा कीवी फल। ऑप्शन यहाँ पे ए कीवी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा जानवर अंधेरे में भी देख सकता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? तो हो जाएगा चीता, जो कि अंधेरे में भी देख सकता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चीता। अगला क्वेश्चन है, भारत में सोने का खान किस राज्य में स्थित? भारत में जो सोने का खान है कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा कर्नाटक राज्य में सोने का खान है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस चिड़िया का पंख 9 रंगों सा होता है? ऐसा कौन सा चिड़िया जिसकी पंख दोस्तों 9 रंगों का होता है? तो हो जाएगा पिटला चिड़िया, जो कि जिसका पंख है जो कि 9 रंगों का होता है। पिटला चिड़िया का ध्यान रखिएगा, पिटथा चिड़िया, पिटला नहीं पिटथा चिड़िया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भैंस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? जो भैंस है कौन से देश का राष्ट्रीय पशु है? तो यह डोमिनिका देश का राष्ट्रीय पशु भैंस है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा डोमिनिका देश। अगला क्वेश्चन, मरने के बाद इंसान का दिमाग कितने समय तक जिंदा रहता है? मरने के बाद जो इंसान का दिमाग है कितने समय तक? तो लगभग 10 मिनट तक इंसान का जो मरने के बाद दिमाग है वो जिंदा रहता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? सबसे पहले दोस्तों जो परीक्षा की शुरुआत हुई थी कौन से देश में? तो यह चीन देश में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, सुअर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? जो सुअर है कौन से देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो यह ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रीय पक्षी जो पशु है सुअर है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे पक्षी लिखा है लेकिन ये पशु होगा दोस्तों, राष्ट्रीय पशु सुअर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन का, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है? ऐसा कौन सा जीव है जिसकी हड्डी सबसे मजबूत होती है? तो जाएगा बाघ की हड्डी, जो कि सबसे मजबूत होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ। अगला क्वेश्चन है, कौन से बर्तन में पानी पीने से कम गुस्सा आता है? ऐसा कौन सा बर्तन जिसमें पानी पीने से कम गुस्सा आता है? तो यह पीतल का बर्तन में पानी पीने से कम गुस्सा आता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा पीतल। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, मछलियाँ का राजा किस मछली को कहा जाता है? जो मछलियों का राजा कहा जाता है यह कहा जाता है शार्क मछलियों को। ऑप्शन यहाँ पे ये शार्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा बंजर भूमि किस राज्य में? भारत में जो सबसे ज़्यादा बंजर भूमि है कौन से राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे डी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर होगा सबसे ज़्यादा बंजर भूमि। अगला क्वेश्चन है, सोने का पहाड़ किस देश में स्थित है? जो सोने का पहाड़ है ये कौन से देश में है? तो यह कांगो देश में सोने का पहाड़ है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगो देश। अगला क्वेश्चन है, ऊँट किस देश का राष्ट्रीय पशु है? जो ऊँट है वह कौन से देश का राष्ट्रीय पशु है? तो यह कुवैत देश का राष्ट्रीय पशु ऊँट है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुवैत देश। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ गाया गया था? भारत का जो राष्ट्रीय गान है सबसे पहले कहाँ पर गाया गया था? तो हो जाएगा कोलकाता में सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, एक शकला के कितने इंसान दुनिया में पाए जाते हैं? एक शकला के दोस्तों कितने लोग दुनिया में पाए जाते हैं? तो 7 लोग पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक ही शकला के लोग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग आग में नहीं जलता? ऐसा कौन सा अंग है जो कि आग में नहीं जलता है? तो हो जाएगा नाखून, जो कि आग में नहीं जलता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर नाखून। अगला क्वेश्चन है, मैगी खाने से कौन सी बीमारी होती है? मैगी खाने से दोस्तों कौन सी बीमारी होती है? तो लीवर में बीमारी होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी लीवर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा जानवर पैदा होने के बाद 2 महीने तक सोता रहता है? ऐसा कौन सा जानवर जो पैदा होने के बाद 2 महीने तक सोता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर भालू, जो कि पैदा होने के बाद 2 महीने तक सोता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट करके आप लोगों को सही से उत्तर बताना है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।